वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन मॉडल जो है डेवलप हुआ है आईएसओ, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। ये काम क्या करता है, ये किसी डेटा को क्या करता है, प्रोसीजर ट्रांसमिट करने की करता है, रिसीवर टू सेंडर टू रिसीवर में, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में करने के लिए हम किससे यूज करते हैं, जैसे यूज करते हैं हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड अदर डिवाइसेस से। एवरी डिवाइस जो कम्युनिकेट करता है इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि इसमें हम डाटा क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक्टिविटीज, स्मॉल ईमेल, वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन। जैसे हम ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, या यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसके द्वारा ऑनलाइन के थ्रू इसमें क्या हो रहा है, डाटा एक्सचेंज हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हैं, गेन करें वन डिवाइस से अदर डिवाइस के। जैसे मेल के द्वारा आप किसी चीज को मेल करेंगे, जब प्रोफेशनल तो अभी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप और या अभी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल लगेगा कि मेल के द्वारा कोई चीज़ कन्वर्सेशन करना, किसी डाटा को एक्सचेंज करना, इस चीज़ में होता है, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीनिंग या फाइल शेयरिंग में होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि नेटवर्क जो डिवाइस जो है ये मैन्युफैक्चर करता है डिफरेंट कंपनीज नीड कॉमन स्टैंडर्ड टू कम्युनिकेट इच अदर। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जो है कंपनी इसको क्या कर रहा है, डिवाइस ही कर रहा है, ये अदर अदर डिवाइस में क्या कर रहा है, कॉमन स्टैंडर्ड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट का ये सॉल्व करता है, ये सॉल्व करता प्रॉब्लम को इंटरनेशनल आईएसओ, जिसको जो डेवलप किया था ओआईसी को, ये डेवलप था ओसी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब भी पूछेंगे कि आप कहीं भी कंपटीशन एग्जाम देंगे या आप जो है सेमेस्टर के एग्जाम देंगे या कुछ भी देंगे, तो यहाँ से आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये बेसिक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन या नेट के जब प्रिपरेशन करेंगे आप एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे आपका। जैसे कि ओएसओ मॉडल जो डिवाइडेड है कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 लेयर। जो हम 7 लेयर देखेंगे आगे कि इसकी जरूरत कहाँ कहाँ है, 7 लेयर का परफॉर्मेंस कैसे होगी, इसके स्पेसिफिकेशन कैसे बिट्स में काम करेगा, कोई भी डाटा फ्रेम कैसे जाएगी, इस लेयर पे। जैसे फिजिकल लेयर सबसे स्टार्टिंग लेयर है, तो इस लेयर में हम देखने की कोशिश करेंगे इस फंक्शन कैसे होता है। अब लेयर जो है अप्रोच करता है, ये लेयर मेक नेटवर्क कम्युनिकेशन इजी अंडरस्टैंड, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टूल्स। अब इस लेयर का अप्रोच एक नया नया नेटवर्क में बनता है, एक कम्युनिकेशन करता है, इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज को समझने के लिए, कोई डेटा को समझने के लिए इस डिजाइन को इम्प्लीमेंटेशन करता है, टूल्स करता है कि कैसे कैसे इसका जो है जाएगा उस चीज को, इस डेटा को क्या कर रहा हूँ, एक्सेस दे रहा है। एक्सेस देने के बाद जो चीज को इजीली समझ। अब इस मॉडल का जो रेफरेंस मॉडल है, ये नोट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नोट ए प्रोटोकॉल है, ये कम्युनिकेशन मॉडल रेफरेंस मॉडल लेता है। इस मॉडल से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन कोई चीज प्रोटोकॉल कर रहे हैं। अब जो हम देखेंगे प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बन रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क और डिवाइस के बीच में। जो भी डिवाइस आप क्रिएट की है उसका क्या करें, एक कम्युनिकेशन बन रहा है, उससे क्या है, डिवाइस को करने के लिए। अब जो हम देखेंगे इसमें डेवलप, जो इजीली जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि डेवलप कौन किया है जो है इस चीज को, तो आईएसओ याद रखना। इसका लेवल लेयर कितने होते हैं, 7 लेयर होते हैं। इसका क्या है कि स्टैंडर्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होता है, जो एक्सप्लेन करता है कि डेटा को ट्रांसमिट कैसे, एक्सप्लेन हाउ डेटा इज ट्रांसमिशन फ्रॉम द वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, कैसे हो रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है सब डेटा को कैसे कर रहा है। अभी कि हम एग्जाम्पल दे देख करके समझेंगे। तो रियल लाइफ में एग्जांपल आप ले रहे हैं, कोई भी सेंडर ले रहे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या है कि फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर से जा रहा है डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब सब क्या कर रहा है, इस डेटा को कैसे ट्रांसमिटेड कर रहा है, इस चीज को हम देखेंगे। तो इससे देखो एक मॉडल हम ले रहे हैं, जैसे कि एक मैसेज दे रहा है सेंडर। अब सेंडर जो मैसेज को कैसे इस चीज को ये कर रहा है, वो ट्रांसमीटर में क्या कर रहा है। अब सेंडर देखो, सेंडर में क्या कर रहा है, अब कोई भी सेंडर ले रहा है, तो अब डाटा क्या है, गोइंग डाउन इनकैप्सुलेट। अब क्या हो रहा है कि कोई भी चीज आप डाटा क्या करें, उस डेटा को क्या कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है सेंडर की तरफ से। सबसे पहले क्या किया, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। अब कोई भी मैसेज को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, राइट डाउन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक एप्लीकेशन के द्वारा, जो एप्लीकेशन लेयर है। उसके बाद क्या होता है, डाटा फॉर्मेटिंग हो रहा है इंक्रिप्शन द्वारा, उसमें डाटा इंक्रिप्शन हो रहा है, वो हो गया 6 लेयर। अब जो कि अब सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या कर रहा है, स्टेब्लिश कर रहा है, जो है मेंटेनेंस कर रहा है डेटा को। अब नेक्स्ट में जाकर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर जगह नेटवर्क लेकर डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये हो गया आपका सेंडर की तरफ से। अब इसी डाटा को किसी सर्वर द्वारा, जो नेटवर्क के द्वारा जाएगा, वो काम करेगा, वो रिसीवर में कैसे जाएगा, फर्स्ट लेयर में, फिजिकल लेयर, वो डाटा को रिसीव करेगा रो और बिट से। मतलब तो रो डाटा में, रो डाटा क्या होता है कि कोई भी चीज रिसीवर जो है 0 1 के टर्म में उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। नेक्स्ट लेयर में जाएंगे, जो है फार्मिंग कैसे हो रहा है इसका डेटा का। फिर नेक्स्ट नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। अब क्या, डाटा गोइंग टू अप डिस्क्रिप्शलेशन, यहाँ क्या था, डाउन था, यहाँ क्या, अब इस चीज को क्लियर करें, जब हम सेंडर की तरफ से कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, तो आपकी जो 7th लेयर फर्स्ट वर्क करता है,
फर्स्ट लेयर करते हैं, 7 लेयर जो कौन है एप्लीकेशन लेयर, और इसमें जो रिसीवर की तरफ से फर्स्ट लेयर कौन है, फिजिकल लेयर। कंफ्यूज नहीं होना कि बहुत बच्चे क्या होता है कंफ्यूजन कि फर्स्ट लेयर कौन सा है। फर्स्ट लेयर आपका फिजिकली लेयर है, लेकिन आपकी अकॉर्डिंग टू रिसीवर एंड सेंडर के हिसाब से आपको क्या करना है, काम करना है। अब क्या करें, सेंडर डिवाइस एंड रिसीवर, इसके बीच में नेटवर्क कनेक्शन कौन कर रहा है, नेटवर्किंग, जो हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को, इस डायग्राम से आप इजीली इस चीज को एक समझ सकते हैं, आप एग्जाम्पल में दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं कि कोई भी चीज अगर हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं किसी दोस्त को, या किसी चीज को हम कर रहे हैं, तो कैसे इस मैसेज को ट्रांसमिटेड होता है, इस 7 लेयर के जे द्वारा चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि अब जो चीज पढ़े, जो चीज हम इसको पढ़े, इसका नीड्स क्यों पढ़ा, और इससे मॉडल का नीड क्यों पढ़ा। तो सबसे पहले क्यों इसका नीड इसलिए मिला कि इसको जो इंट्रोड्यूस करा ऑन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के द्वारा। ऐसा नहीं कि जो यूज कर दिया, जैसे मैं अभी कम्युनिकेशन आपसे कर रहा हूँ, तो इसका नीड है कि आपकी प्रोटोकॉल कैसे जाएगा आपको, तो मैं क्या हूँ, एक सेंडर हूँ, मैं सेंडर, आपका एक रिसीवर है, तो आप रिसीवर कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज की नीड का जरूरत पड़ा है कि कोई भी डेटा जो है आपके जो है, कोई भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं, तो कोई चीज आपको हैक ना हो जाए, कोई मैसेज आपको डिकोड ना कर ले, तो इस चीज की जरूरत है। सो रिजल्ट डिवाइस वेंडर could not communicate with each other, ISO प्रोवाइड करता है, एंड कॉमन स्टैंडर्ड नेटवर्क कॉमन लेता है, कम्युनिकेशन लेता है। और नेक्स्ट है कि पहला प्रोवाइड किया स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क, कैसा इंश्योर किया ऑल नेटवर्क डिवाइस फॉलो द सेम कम्युनिकेशन रूल। ऐसा नहीं कि किसी कम्युनिकेशन के अलग रूल है, किसी ने सबके लिए अलग, सब नेटवर्क के लिए क्या है, सेम कम्युनिकेशन रूल एक बनाया गया। इससे इस ओएसी मॉडल से ये चीज है। सेकंड है कि एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वेंडर्स। अब क्या है कि ऑल डिवाइस में भी डिफरेंट मैन्युफैक्चर कम्युनिकेट इच अदर, हो सकता है अलग अलग डिवाइस अलग अलग हो सकता है, कि मैं आप जो है एंड्रॉइड एंड्रॉइड से कोई चीज़ आप सेंडर किए हैं, तो अच्छा रिसीवर पे हो सकता है कि आईफोन की हो, तो अलग अलग डिवाइस अलग, मगर सेम क्या है, कम्युनिकेशन सेम है। अगर हाई भेजा तो हाई ही रिसीव होगा, ऐसा नहीं कि क्या अदर डिवाइस है तो अदर डिवाइस में चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो डिवाइस कब, यही चीज़ है कि एनिमल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वेंडर्स हो सकता है। सेकंड और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, डिवाइडेड कम्युनिकेशन इनटू 7 लेयर्स। अब इस चीज की 7 लेयर्स में बता दूं, इच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन मेकिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस इच अदर अंडरस्टैंड। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी चीज कम्युनिकेशन में सबकी अलग अलग मेकिंग है, अलग अलग पार्ट क्या है, डिवाइडेड है इस 7 लेयर में। अब है कि सिंप्लीफाइड नेटवर्क डिजाइन, ऐसा नहीं कि कोई सिंप्लीफाइड जो है कुछ इंजीनियर कैन डिजाइन नेटवर्क लेयर बाई इनसे हैंडिंग द एंटायर सिस्टम टू वन। ऐसा नहीं कि अलग अलग जो मैसेज किया, 7 लेयर से आपको 7 डिवाइस लेना नहीं, एक ही डिवाइसेस में है इंजीनियर ऐसे लेयर को डिजाइन किया है कि आपको पता नहीं चल रहा है। जो चीज आप जब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, तब आपको पता चला कि 7 लेयर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। और इस लेयर को हम अलग अलग देखेंगे, अलग अलग वीडियो में भी देखेंगे, अलग अलग वीडियो में इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस हर एक लेयर का क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, कैसे वर्क कर रहे हैं, हाउ टू वर्क, हाउ मेनी टाइप्स, मतलब किस डेटा पे ये वर्क कर रहे हैं, तो अलग अलग हम देखेंगे अलग अलग वीडियो। क्योंकि आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो सब्जेक्ट है, इसमें वैसे मॉडल जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट इसको आप अगर समझ गए, तो हर एक चीज को इजीली आप क्या करेंगे, समझेंगे। अब है कि कोई भी चीज को कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है एंड फिक्स, चेकिंग का इंडिविजुअली लेयर पे, एक एक लेयर पे चेक करके कौन सी लेयर पे कौन सा एरर आ रहा है। नेक्स्ट है कि सपोर्ट मॉड्यूलेटरी देखा, किसी चेंज ओनली लेयर यूजुअली डू नॉट द अफेक्ट देन अदर लेयर्स। कोई भी चेंज ऑन लेयर के यूजुअली नो इफेक्ट करता अदर लेयर पे। अब हो सकता है कि आपका डेटा में ही खराबी हो, तो अदर लेयर पे परफॉर्मिंग होगा ही, तो इजीली ये चीज को। अब है कि प्रमोट्स इंटरऑपरेबिलिटी, अब कर रहा है डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन वर्क टुगेदर स्मूथली। ऐसा नहीं कि कोई चीज का है सॉफ्टवेयर भी एंड हार्डवेयर दोनों का यूज, आपको कोई मैसेज है, आप सपोज दैट आपके पास मोबाइल है, मोबाइल क्या है, आपका एंड्रॉइड है, इसमें सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज लगी हुई है, सॉफ्टवेयर आप उस चीज के हिसाब से, उस हार्डवेयर भी तो है उस चीज में लगे हुए हैं। तो अब क्या है कि प्रोवाइड flexibility, new technology or protocol can be added without reaching the entire world। हो सकता है कोई भी चीज नेटवर्क आप ऐड कर रहे हैं, तो वो चीज ऐड होगा, मॉडलेटों को कोई डिफाइन होगा। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, नीड ऑफ द मॉडल। अब हम देखेंगे इसको, देखो रियल लाइफ एग्जांपल से हम देखेंगे कि क्या क्या नीड है। तो सबसे पहले देखो, हम नीड को देखो, सबसे पहले एक राउटर है, राउटर जो काम करता अदर अदर कंपनी की, ये चीज को हम ये चीज समझाए जो नीड्स का जो ओएस मॉडल में जो क्या क्या है। देखो डेल है, सैमसंग है, एचपी प्रिंटर है, सिस्को है। अब सबकी अलग अलग क्या है, अलग अलग तो सब कंपनी, लेकिन वर्क क्या है, सब सेम है, एक राउटर से चल रहा, सबकी सेम है। अब सैमसंग स्मार्टफोन तो इजीली सबकी क्या है, सेम है। ये चीज को हम लोग क्या करें, ये चीज को समझेंगे कि ऐसा नहीं होगी
वो ऐसी लेयर जो है आपको क्या कर रहा है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग वर्क नहीं, सेम वर्क करता है कंपनी, कुछ भी हो, कोई भी स्मार्टफोन हो, वो डेल लैपटॉप हो, सबकी क्या है, अलग अलग सेम वर्क है। तो अब इसमें देखना है, देखिए सबसे पहले देखिए डेल लैपटॉप है, सैमसंग स्मार्टफोन है, एचपी प्रिंटर है, सिस्को वाईफाई एक राउटर है। इसमें क्या करता है, ऑल कनेक्शन सिस्को वाईफाई राउटर से काम करते हैं। अब अलग अलग क्या है सबकी, देखो डेल लैपटॉप में कितना है, 7 लेयर है, सैमसंग में कितना है, 7 लेयर है। ऑल डिवाइस यूज द 7 लेयर कम्युनिकेशन, दिस वाई कैन यू अंडरस्टैंड ईच अदर एक्सचेंज डाटा सक्सेसफुली। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी डेटा जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। अब है कि एचपी प्रिंटर भी सेम लेयर पे चल रहा है, सिस्को में भी सेम चल रहा है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि आपकी कोई भी डिवाइस हो, डिवाइस ही नहीं, वो ऐसे मॉडल सेम सब पे क्या कर रहा है, सेम मैक्स मैसेज को क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है और रिसीवर तक पहुंचाता है। आगे हम देखेंगे इस लेयर, जो 7 लेयर है, इस चीज को हम 7 लेयर को हम देखेंगे कि 7 लेयर में कौन कौन है। सबसे पहले है कि आपका फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फिजिकल लेयर क्या करता है, किसी भी चीज को जो सेंडर भेजा है, उस सेंडर को क्या कर रहा है, इंक्रिप्शन करके वो बिट्स में क्या कर रहा है, फिजिकल लेयर रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद होता है कि डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर पे क्या हो रहा है कि कोई भी डेटा को चल रहा है फर्म की तरफ से। अब थर्ड है नेटवर्क लेयर, अब फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फिफ्थ है सेशन लेयर, और सिक्स है प्रेजेंटेशन लेयर, एंड सेवंथ है एप्लीकेशन। मिलते हैं।